आज इंडिया में 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी का सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। यहाँ बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि हम लोग इतना डिप्रेशन में हैं। 30 साल बता रहे हैं, ऐसा ही 32 साल 35 साल तक लोग लगा रहता है। 35 साल जो आदमी अपने जिंदगी का दे देगा, उसको नौकरी नहीं हुआ, उसको कहीं जॉब नहीं मिला तो वो आदमी क्या करेगा। लोग ग्रेजुएट तो हैं पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती। Thousands of people have lost their jobs across companies and sectors. We are well mentally prepared to even do a D-grade job. मेरे पापा जी यहाँ तक बोल दिए थे कि यदि जॉब नहीं करेंगे तो हम इंडिया के 146 करोड़ पॉपुलेशन में 10% से भी कम लोगों के पास पूरे देश के इनकम का 58% हिस्सा है और उसमें भी सबसे अमीर 1% लोगों की बात करें तो उनके पास पूरे देश की इनकम का 40% हिस्सा है और जो बचे 50% पॉपुलेशन है उनके पास पूरे देश के टोटल इनकम का मात्र 15% ही हिस्सा है। मतलब कि अगर पूरा भारत मिलकर 100 रुपए कमा रहा है और 100 लोगों की ही पॉपुलेशन है इंडिया में, तो जो 10% लोग है, 10 लोग है, जो ये 10 लोग मिलकर 90 रुपए कमा रहे हैं और जो बचे 90 लोग है वो सब मिलकर मात्र 10 रुपए कमा पा रहे हैं। मतलब कि जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, क्योंकि गरीब जिस कुर्सी में बैठ रहा है उस कुर्सी के लिए 10 लोग बाहर खड़े होकर नौकरी ढूंढ रहे हैं क्योंकि कंपटीशन है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट के मेन रीजंस को समझेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे कि आखिर इससे बचा कैसे जा सकता है। तो देखिए, रेलवे के लिए 32,000 सीट्स निकलती है जिसके लिए अप्लाई करने वाले 1 करोड़ लोग होते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में अराउंड 13 लाख लोग अप्लाई करते हैं जिसमें से होता सिर्फ 1000 लोगों का है। मतलब कि 13 लाख लोग लड़ रहे हैं 1000 सीट्स के लिए। लोग नौकरियों के लिए पागल हो रहे हैं। जैसे कि यूपी में 5वीं पास के लिए प्यून की 62 पोस्ट निकली थी जिसके लिए अप्लाई करने वाले 50,000 ग्रेजुएट, 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 3700 पीएचडी होल्डर्स ने अप्लाई किया था सिर्फ एक प्यून की नौकरी के लिए। वहीं रायपुर में 91 प्यून पोस्ट के लिए 2 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। मतलब कि सिर्फ एक प्यून की नौकरी के लिए लोग पागल हो रहे हैं। एक ग्रेजुएट लड़का जिसने 4 साल इंजीनियरिंग की है वो आज एक डिलीवरी बॉय बनकर रह गया है और एक एमबीए लड़की जिसने टॉप यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई है वो आज घर पर है, नौकरियां ढूंढ रही है। ये मिसालें नहीं है, ये हमारे सिस्टम की हकीकत है। और जिसके पास नौकरी है उसके पास भी कोई सिक्योरेंस नहीं है। साल 2020 में सीएमआईई की रिपोर्ट्स के अनुसार 12 करोड़ इंडियंस ने अपनी नौकरी खोई। मई 2023 में 6% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ने अपनी नौकरी खो दी और जून 2023 की बात करें तो 11,000 इंडियन स्टार्टअप एम्प्लॉयज को लेड ऑफ किया गया। पेटीएम ने साल 2024 में करीब 3500 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। फ्लिपकार्ट ने करीब 1500 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। स्विगी ने 400 एम्प्लॉयज को, अनअकैडमी ने 900 एम्प्लॉयज को निकाल दिया और वहीं अगर हम बात करें बायजूस की तो उसने करीब 500 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। अगर हम फेमस कंपनी हिंदुस्तान यूनिवर्स की बात करें जिसके अंडर 50 से ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज आती है जैसे डव, लाइफ बॉय, क्लोजअप, वैसलिन, वर्ल्ड, पॉन्ड्स और हॉर्लिक्स जैसी बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनीज आती है, अगर हम उनकी बात करें तो उनके पास एम्प्लॉयज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 21,000 एम्प्लॉयज है। मतलब कि इंजीनियरिंग और एमबीए करने के बाद भी नौकरियां मिलेगी कि नहीं मिलेगी उस पे भी कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि अब वो सब चीज लिमिटेड हो गई है। Thousands of people have lost their jobs across companies and sectors. We are well mentally prepared to even do a D-grade job. मेरे पापा जी यहाँ तक बोल दिए थे कि यदि जॉब नहीं करेंगे तो हम शेयर का 5 गुना आप कर दीजिए, उतना रिजल्ट आएगा। उसमें से बच्चे सभी को फाइट करके सिर्फ 21,391 बच्चा ज्वाइन कर पाएंगे। 150 करोड़ की आबादी वाला देश, हर 5वां शख्स 25 साल से कम उम्र का, यानी नौकरियों के लिए तैयार एक बड़ी। अब आप बोलेंगे कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो काफी कम होता जा रहा है, काफी ज्यादा सक्सेस कर रहा है इंडिया, तो आखिर कैसे इंडिया के लोग अनएम्प्लॉयमेंट हुए? तो वो हुए क्योंकि आजकल इंडियन अपनी फील्ड को छोड़कर दूसरी फील्ड में वर्क कर रहे हैं। जैसे कि पियून की जॉब, हेल्पर की जॉब, कुछ लोग लेबर का काम कर रहे हैं तो कुछ लोग डिलीवरी बॉय बन जाते हैं और जिनको इन सबसे नौकरी नहीं मिलती वो बीटेक चाय वाली, एमबीए चाय वाला जैसे स्टार्टअप्स के नाम पे छोटी मोटी स्टॉल खोल लेते हैं। और देखो, जो कंपनी प्रॉफिट में भी है ना वो भी एम्प्लॉयज को कम से कम सैलरी देती क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपकी सीट खाने के लिए पीछे बहुत लोग काम कर रहे हैं और कंपनीज उनको कम से कम में दे सकती है और वो लेने को भी तैयार है, काम भी करने को तैयार है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया में लोगों की सैलरीज बढ़ती क्यों नहीं, क्योंकि कंपनीज के पास बहुत सारे ऑप्शन होता है। देखो, इंडिया में एवरेज इंसान 90% लोग 25,000 से कम कमाते हैं या फिर 25,000 से ज्यादा कमाते हैं। तो अगर हम 25,000 से ज्यादा आप अगर कमा रहे हो तो आप इंडिया के टॉप 1% में आ जाते हो जो कि 25,000 से 30,000 रुपए कमा रहे हो।